नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनी कुमारी के जजमेंट आने के बाद अलग अलग प्रकार से व्याख्या उसकी की जा रही है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि दो महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसमें पूरी 63 पन्ने की जो जजमेंट है उसमें पॉइंट नंबर 47 और पॉइंट नंबर 65, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसमें वर्तमान सरकार की कलई भी खुलती है। यानी कि वर्तमान सरकार के बारे में एक सवाल उठ जाता है। यहां पर पॉइंट नंबर 47 में पूरे मामले के दौरान एक हस्तक्षेप याचिका बीच में डाली गई थी, जिसमें यह पूछा गया था कि सिर्फ ये स्पष्ट कर दिया जाए कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों का रिजल्ट क्या रुका हुआ रहेगा, और इसके मायने भी लगाए गए कि क्या पंचायत सचिव का रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है, क्या झारखंड में जो एक्साइज की परीक्षा हुई थी, जो रेवेन्यू की परीक्षा हुई थी, क्या उस पर कोई स्टे लगा हुआ है। क्रमानुसार अलग अलग पॉइंट में जजमेंट की कॉपी में व्याख्या किया हुआ है। पॉइंट नंबर 65 में साफ तौर पर बताया गया है कि किसी प्रकार की कोई भी कहीं भी कोई स्टे नहीं है। यानी कि पॉइंट नंबर 65 में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि पंचायत सचिव को लेकर के किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। यह भी स्पष्ट तौर पर कहा गया कि 11 गैर अनुसूचित जिले में हर नियुक्ति हो सकती है, कोई भी नियुक्ति में कोई प्रकार का स्टे नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या नई सरकार ने जानबूझ करके पूरे मामले को पेचीदा बना दिया? क्या सरकार ने तथ्यों को सही प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया, या फिर लोगों से सच छुपाया? जो हाईकोर्ट ने कहा, क्या वह लोगों को नहीं बताया गया? आखिर जेएसएससी हर बार ये क्यों कहती रही कि वो स्टे के कारण रिजल्ट नहीं निकाल रही है? जेएसएससी ने लोगों को दिग्भ्रमित क्यों किया? जेएसएससी ने अपने सफाई में कहा है कि उन्होंने सरकार का निर्देश का पालन किया था। यानी कि नियम बनाते समय भी सरकार के नियमों का हवाला दिया गया कि उस समय सरकार ने कहा था, इसलिए ऐसा नियम बनाए थे। और अब जब जेएसएससी के ऊपर प्रश्न उठ रहा है तो जेएसएससी का साफ कहना है कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। वहीं विधानसभा सत्र तो समाप्त हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं हुआ। इससे आम स्टूडेंट्स को खासा गुस्सा है और उन्हें हतोत्साहित भी होना पड़ा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस सत्र में कोई बड़ा ऐलान होगा। उल्टा दो सरकार के लोग आपस में भिड़ने लगे। दोनों ने एक दूसरे पर हमेशा ये कहा कि पुरानी सरकार की गलती है। पुरानी सरकार का कहना है कि उन्होंने तो अच्छा किया था, बल्कि उनकी बात को हाईकोर्ट के पास नई सरकार ने ठीक से नहीं रखा। इस सबके बीच में खबर यह है कि जिस स्टूडेंट्स का चयन हो चुका था, 13 जिले में फिर से विज्ञापन निकालने की बात हो रही है, वो अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अब सोच रहे हैं कि वो उनके पास विकल्प क्या है, उस पर विचार किया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट जाने की विचार कर रहे हैं। सब मिलाकर के तथ्य ये सामने आ रहा है कि स्टूडेंट इस समय कुछ भी पाने के कगार पर नहीं है। झारखंड में उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान में जो उत्तर आया था कि झारखंड में 95,000 सीट टीचर के खाली हैं, पूरे देश में 10 लाख सीट खाली है, कम से कम झारखंड के विधानसभा में इसका ऐलान हो पाएगा। शिक्षा मंत्री के माध्यम से हो पाएगा, अन्य मंत्रियों के माध्यम से हो पाएगा। लेकिन इन दिनों सरकार के मंत्री पुरानी सरकार को सिर्फ निकम्मा बताने में जुटी हुई है। पुरानी सरकार के मंत्रियों को, उनके विभाग को और सरकार के कामकाज को वर्तमान सरकार के मंत्रियों ने निकम्मा कहा, और ये कहा कि ये सरकार का फेलियरनेस है कि जिसके चलते युवा आज परेशान है। क्या बेहतर ये नहीं होता कि सरकार नई घोषणाएं करती? क्या बेहतर ये नहीं होता कि टीचर के जो पद खाली रह गए हैं इसे पूरा करने की दिशा में सामने आते? लेकिन और हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा, इसके बारे में गलत समाचार युवाओं को क्यों दिया गया? क्यों बार बार ये बोला गया कि स्टे लगा हुआ है? जबकि हाईकोर्ट ने सोनी कुमारी का जब जजमेंट सुना रहे थे तो उस वक्त में साफ तौर पर कहा
कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को लेकर के कोई कहीं भी किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कोई स्टे नहीं लगा हुआ है। 11 जिले में उन्होंने ये भी कहा कि टीचर की नियुक्ति आखिर क्यों नहीं हुई, टीचर की नियुक्ति के लिए हमने कहाँ स्टे लगाया है। ये स्पष्ट तौर पर हम आपको जो क्लियर कट मेंशन लाइन है ये बताना चाह रहे हैं, और इससे पता चलता है कि हाईकोर्ट को बरगलाया गया है। वर्तमान सरकार ने अपनी बात को ठीक से नहीं रखा, या तो पुरानी सरकार के साथ में जो उनका विवाद रहा था इसे लेकर युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। अगर ये पक्ष सही से रखा जाता तो हमें लगता है कि साढ़े 8,000 से ज़्यादा लोगों की जो नियुक्ति हो गई थी ये नियुक्ति रह जाती। अगर पक्ष सही से रखा जाता तो 11 जिले की नियुक्ति कब की हो गई होती। जो गैर अनुसूचित जिला था, जहां पर यह बोलकर के टाला जाता रहा कि ये हाईकोर्ट ने कहा है स्टे लगाने के लिए। हाईकोर्ट ने पिछले 1 साल के दौरान 3 बार कहा कि हम स्टे नहीं लगाए हैं, किसी नौकरी पर स्टे नहीं लगाए हैं। चूंकि मामला टीजीटी को लेकर टीचर परीक्षा से संबंधित है, इसलिए इसे लेकर उस 13 जिले पर स्टे लगाए हैं जो 13 जिले अनुसूचित जिला में था। हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दे रहे हैं। हमारी पुरानी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो हमने पूरा विश्लेषण करके आपको बताया है कि गवर्नमेंट की कहां कहां पर फॉल्ट है इस वक्त में। और मॉनसून सत्र के दौरान बहुत उम्मीद थी युवाओं को कि जेपीएससी जेएसएससी दुरुस्त होगा। हालांकि ये बोला है मुख्यमंत्री ने कि दुरुस्त तो होगा, बट कब तक होगा, क्या इसके रास्ते होंगे, कौन सा नया नियम बनेगा, कौन सी नई स्थानीयता नीति बनेगी, सारा कुछ अस्पष्ट है। और ऐसे में सिर्फ स्टेटमेंट देकर के 1 साल निकाल देना, 1 साल में 5 लाख नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन 5,000 भी नौकरी अभी तक नहीं मिला है। 5 लाख की कल्पना तो भूल जाइए, 1 साल होने वाला है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सरकार भी पुरानी सरकार के जैसा काम कर रही है, पुरानी सरकार के जैसा सिर्फ घोषणा कर रही है, पुरानी सरकार के जैसा सिर्फ युवाओं को ठग रही है। इसका उत्तर समय रहते वर्तमान सरकार को सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर युवा जिस प्रकार से नाराज पुरानी सरकार से हो गए थे, इस सरकार से भी नाराजगी होने में देर नहीं लगेगा। सरकार के लोग ट्विटर पर जो स्टेटमेंट देते हैं उससे अच्छा होगा कि वो कर करके दिखाएं। वो दिखाएं कि पुरानी निकम्मी सरकार जो कह रहे हैं वो निकम्मी थी, इसलिए लोगों ने हटा करके नई अच्छी सरकार को चुना था। लेकिन नई अच्छी सरकार 5 साल में तकरीबन 25 लाख नौकरी का वादा कर चुकी है। 1 साल बीत गया है, 5,000 नौकरी भी नहीं मिला है। ऐसे में सवाल ये सामने आता है कि क्या अगले साल एक साथ 10 लाख वैकेंसी आ जाएगी, या फिर यही घोषणा और प्रति घोषणा का खेल चलता रहेगा। मामला न्यायपालिका में चला जाएगा, 4 साल 5 साल उसके लिटिगेशन में लग जाएंगे, और तब तक युवाओं की उम्र रिटायरमेंट के कगार पर जाने लगेगी। देखना होगा आने वाले समय में सरकार कितना चेत जाती है। हमारे साथ आप ऐसे बने रहेंगे। सच्चा विश्लेषण और सही वाली खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।